देखिए कुछ बड़े ब्रांड्स की बात करें तो उसमें क्रेओ आता है, रेड गियर आता है, रेड ड्रैगन आता है और आता है दोस्तों कॉस्मिक बाइट। अब ये जो कॉस्मिक बाइट ब्रांड है इसके भी कई सारे कीबोर्ड्स आते हैं जिसके पता नहीं कितने ही रिव्यू आपको इस चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनमें से भी AAA गेम्स खेलने वाले, GTA 5 खेलने वाले लोगों की पहली पसंद होती है ब्लैक आई प्रो। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि इवन ब्लैक आई प्रो से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एक कीबोर्ड साबित होता है और आज का एपिसोड उसी के ऊपर होने वाला है भाइयों। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सुनील सोनी जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट मुहैया करा दिया है। अगर आप भी इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखना चाहते हो तो हमारे साथ इसी तरीके से प्रोडक्ट रिलेटेड कोलैबोरेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद है आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आना है और आकर हमें बताना है कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए। हम उसे दिलाने में थोड़ी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप उसे रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दूसरा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो जो हमने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है और हम उसे सेल में बहुत सस्ते प्राइस पे ब्रांड न्यू कंडीशन पे जस्ट ओपन बॉक्स फॉर शूट हुआ है, तो वैसे प्रोडक्ट आप हमारे से खरीद सकते हो। उसके लिए भी आपको क्या करना है, @techboxindia ऑफिशियल हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आकर मैसेज करना है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं कॉस्मिक बाइट CVG के 24 इक्विनॉक्स अल्ट्रस की बात TVH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। सो मेरे भाई लोग, ये है अल्ट्रस और यहाँ पर इसकी पैकेजिंग जो है बहुत ही सरप्राइजिंगली इंटैक्ट आया है। जनरली ऐसा आता नहीं है। अब यहाँ पर कॉस्मिक बाइट का चिर परिचित पैकेजिंग देखने को मिलता है, सामने को ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिलता है, ब्लैक एंड येलो में पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिलता है। पैकेजिंग का साइज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा ये कीबोर्ड होने वाला है और फुल फ्लेजेड कीबोर्ड के साथ काफी सारे मैक्रो प्रोफाइल वगैरह सारी चीजें इस कीबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ब्रेडेड केबल आपको देखने को मिलेगा, ऑल की एंटी घोस्टिंग, USB इनपुट और स्पेक्ट्रा RGB, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं और यहाँ पर पैकेजिंग के साथ जो प्रोडक्ट है वो बड़ा ही इंटैक्ट तरीके से हमारे पास आया है। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हमें यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। ये यूजर मैनुअल जो है ट्यूटोरियल है और साथ ही यहाँ पर आपको पेपर की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसको रख लेते हैं साइड में, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आज का वीडियो देख लो, सारी चीजें हम यहीं पे कवर करने वाले हैं। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको रिस्ट रेस्ट देखने को मिलता है। ब्लैक आई प्रो जैसा ही अल्ट्रस में भी आपको रिस्ट रेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपको बेहतरीन कुछ टेक्सचर्स देखने को मिलेगा और ये जो टेक्सचर्स है ये काफी अच्छा ग्रिप बनाने में काम आता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो रबर ग्रिप्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब ये जो रबर ग्रिप्स है दोस्तों ये काफी अच्छे तरीके से आपके टेबल को होल्ड करने वाली है। इसको रख लेते हैं साइड में और आते हैं अगले चीज पर। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड, लेकिन कीबोर्ड में आने से पहले मुझे कुछ चीजें और दिख रही है। इस टूल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या माजरा है। ये कीबोर्ड जो है स्वैपिंग फ्रेंडली कीबोर्ड है। यहाँ पे स्विच स्वैप करने का टूल, यहाँ पर की कैप स्वैप करने का टूल जो है आपको देखने को मिलता है। जेनेरिक है लेकिन काम का है और साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 ब्लू स्विचेस ओटेमो वाले 3 पिन वाले जो है देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ब्लू स्विच के शौकीन मेरे भाई लोगों को फुल साइज कीबोर्ड चाहिए होगा तो ये कीबोर्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैं कहूंगा आपके पास रहने वाला है। इसको हम निकाल लेते हैं कीबोर्ड को और जैसे जैसे मेरी उंगलियां दब रही है कीबोर्ड में से आवाज भी वैसी ही आ रही है ब्लू कीज वाली। बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है ब्लू कीज का आवाज और ये हम यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। लुक एट दिस दोस्तों, हेवी सॉलिड सिंगल पीस मेटल से बना हुआ है और बहुत अच्छा खासा तगड़ा है। वजन की बात कर लेते हैं तो ये जो कीबोर्ड है 1 kg के आसपास के वेट के साथ आता है और रिस्ट रेस्ट को अगर जोड़ ले, रिस्ट रेस्ट भी 130 ग्राम के आसपास आता है। तो ओवरऑल कीबोर्ड जो है बड़ा ही धाकड़ होता है। यहाँ पर आपको जो रोलर देखने को मिलता है ये भी मेटल का रोलर देखने को मिलता है और ओवरऑल जैसे कि आप देख सकते हो पूरा ही जो है कीबोर्ड एकदम सॉलिड बिल्ड में आ रहा है। एक बार मैं इसको रिस्ट्रेस के साथ दिखा देता हूँ ऐसे ही, तो ऐसा कुछ लुक जो है आपको मिलने वाला है। रिस्ट्रेस कैसे लगेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे हमने किया। अब यहाँ पर जो क्लिप है देख रहे हो, इस क्लिप को कुछ नहीं यहाँ पे इस तरीके से हमें लगा देना है। ये क्लिप ऐसे इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे एक लग गया, ये लग गया आपका दूसरा। बहुत इजी तरीका है और अब आपका कीबोर्ड जो है फुल फ्लेश्ड यहाँ पे रहने वाला है। अब अगर इसको मैं हिलाने की भी कोशिश करूंगा टेबल हिल जाएगा, लेकिन ये कीबोर्ड जो है अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अच्छे रबर ग्रिप्स सारी चीजें जो है आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है। एक मेरी शिकायत है, यहाँ पे डबल इंक्लिनेशन क्लिप जो है आज के डेट में नहीं मिल रहा है।
सिंगल इंक्लिनेशन क्लिप है और यहाँ पर रबर की ग्रिपिंग भी देखने को नहीं मिल रही है। क्यों है भाई साहब, कॉस्मिक बाइट वालों से पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों कर दियो? लेकिन ग्रिप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको इंक्लाइन करके भी हम लगा के देख लेते हैं। अब क्या ये कीबोर्ड फिसल रहा है? तो नहीं जी, ये फिसल नहीं रहा है। अभी भी ग्रिप इसका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और ग्रिप अच्छा हो सकता था अगर इंक्लिनेशन क्लिप पर भी ग्रिप होता। ओवरऑल कीबोर्ड मुझे बहुत पसंद आया है। एक चीज यहाँ पर भी मेरी शिकायत है, डिटैचेबल केबल मिलता तो और बढ़िया रहता। केबल की क्वालिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है और काफी लंबा केबल है। मुझे लगता है कि 1.52 मीटर के आसपास होगा ये केबल का लेंथ। तो ओवरऑल कीबोर्ड में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही एक आयाम नहीं है। इस कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे हम, कुछ बेहतरीन बी रोल शॉट्स के साथ करते हैं इस कीबोर्ड का एक इन डेप्थ रिव्यू शुरू। अच्छा भाई लोग, आपने देख लिया कैसा बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस कीबोर्ड में जैसे कि मैंने बताया कि इसकी सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही यूएसपी नहीं है, इस पर जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, उस पर जो आप चीजें कर सकते हो, साथ ही में आपको साइड में जो मैक्रो बटन्स और प्रोफाइल बटन्स देखने को मिलता है एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है इस प्रोडक्ट को कंपेयरिंग टू ब्लैक आई प्रो। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस कीबोर्ड के स्विच सिस्टम और की कैप्स की, जो कि इसका एक और यूएसपी है। सबसे पहले बात करें, देखो यहाँ पर जो की कैप्स आपको देखने को मिलता है वो डबल इंजेक्शन मोल्डेड एबीएस प्लास्टिक का पास थ्रू वाला की कैप देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल OEM देखने को मिलेगा, यानी जो ऊपर वाले जो कीज है वो आपको थोड़े से बैठे हुए देखने को मिलेगा। एर्गोनॉमिकली बहुत सही पोजीशन होता है। और साथ ही स्विच की बात कर ले तो ब्लू स्विच के ऊपर, यानी कि प्रॉपर अगर आपको कोडिंग शोडिंग करनी है गेमिंग के अलावा, तो ये कीबोर्ड बिल्कुल आप देख सकते हो। यहाँ पर ओटेमो ब्लू स्विच से इक्विप्ड ये कीबोर्ड जो है स्वैपिंग फैसिलिटी के साथ आता है। 3 पिन स्वैपेबिलिटी आपको इस कीबोर्ड में बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। मॉडिंग कंपैटिबिलिटी की बात कर ले तो देखो यहाँ पर मॉडिंग उतना जॉयफुल नहीं रहने वाला है। शुरुआत में काफी टाइट रहने वाले हैं ये स्विचेस, लेकिन एक बार आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करते हो तो उसके बाद ये फ्री भी हो जाएंगे। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर इस स्विच सिस्टम के एक्चुएशन फोर्स की, तो 60G का एक्चुएशन फोर्स लगने वाला है ट्रैवल डिस्टेंस 4 mm के ऊपर, और साथ ही जो साउंड निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आपको सुनाई देगा। अच्छा चलो, साउंड आपने सुन लिया। देखो मेटल बॉडी के ऊपर जब ऐसे स्विच लगे हो तो साउंड तो अच्छा आना ही है, और इस पर मॉडिंग वगैरह हो जाएगा तो और बेहतर साउंड आएगा। लेकिन अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। देखो विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, एन की रोल ओवर का सपोर्ट, पूरे कीबोर्ड के ऊपर आपको एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट, और साथ ही जैसे कि आप देख सकते हो साइड में आपको जो है प्रोफाइल कीज आपको 4 देखने को मिल जाता है। ये 4 जो प्रोफाइल कीज है इसको डिनोट किया गया है M1, M2, M3 और M4 से, और साथ ही यहाँ पर नीचे जो बाकी स्विचेस देख रहे हो ये सारे कीज जो है ये मैक्रो के लिए है। यहाँ पर आपको G1 से G8 तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलेगा, यानी कि 8 आपको मैक्रो कीज देखने को मिलता है। अब हर प्रोफाइल के अंदर 4 प्रोफाइल है, हर प्रोफाइल के अंदर जब 8 आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन मैक्रोस के देखने को मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस जो अवेलेबल होने वाला है फाइनली वो 32 होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक और यूएसपी इस कीबोर्ड की। देखो इस कीबोर्ड में जो लाइटिंग है वो भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसकी जो लाइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। ब्राइटनेस, विविडिटी, सैचुरेशन एपेक्स लेवल की आपको देखने को मिलती है। और पास थ्रू की कैप ढूंढने वाले मेरे भाई लोगों को जो रात को गेमिंग शेमिंग करते हो उनके लिए भी ये काफी अट्रैक्टिव चीज है। और अगर बात करें यहाँ पे रंगीनियों की, जी हाँ, आपको यहाँ पे पर की RGB की रंगीनियां देखने को मिलेगा, RGB नहीं, तो इसका मतलब और बेहतर, सोने पे सुहागा। और यहाँ पे आपको कितने एनिमेशन, यानी कि 12 एनिमेशन जो है आपको लाइटिंग की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर एनिमेशन चेंज करने की बात हो, ऑन बोर्ड बात हो, तो उसके लिए क्या करना है, फंक्शन प्लस इंसर्ट दबाना है, आपके 9 एनिमेशन यहीं पे मिल जाएगा। फंक्शन प्लस होम दबाना है, बाकी के 3 एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फंक्शन और डिलीट का कॉम्बिनेशन दबाएंगे तो क्या होगा, सारा कीबोर्ड एक सिंगल कलर में आप ले पाओगे। यही तो फायदा है पर की RGB का। अगर बात करें पर की RGB ऑन बोर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन को दबाना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 5 कीज के ऊपर रेड कलर का ब्लिंक करता हुआ लाइट देखेंगे। अब ये जो 5 लाइट है ये
अपने आप में एक एक प्रोफाइल है। किसी भी प्रोफाइल में हमने हमारे केस में नंबर 1 को पकड़ लिया है। इसके अंदर आप अनगिनत तरीके से जो है यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जब तक कि आपको पसंद ना आ जाए। एक बार पसंद आ गया, कॉन्फ़िगरेशन आपका पक्का हो गया है, तो अगेन आपको फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन दबा देना है और आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो चुका है अंडर नंबर 1 वाले प्रोफाइल पे। और अगर कुछ गलत हुआ है तो इसको डिलीट करने का तरीका भी बहुत आसान है। फंक्शन प्लस एस्केप बटन को 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, सारा जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया था वो डिलीट हो जाएगा और डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी सवाल हो इस कीबोर्ड से लेके या कोई भी दूसरा भी अगर आपका सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर जाकर हमें पूछ सकते हो। साथ ही अब अगर बात करें मेरे फेवरेट चीज की, इस कीबोर्ड में एक बड़ा यूएसपी इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, सामने बीच में आपको कीबोर्ड और साइड में आपको इसके फंक्शंस देखने को मिलेगा। की है, मैक्रो है, कलर है, अपडेट है, और दाईं तरफ आपको प्रोफाइल 1 2 3 4 देखने को मिल जाता है। शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज से, की से शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, कीबोर्ड के किसी भी की को किसी भी रोल को असाइन करना यहाँ से पॉसिबल है। साथ ही यहाँ पे मैक्रोज वगैरह आप बना सकते हो, और मीडिया कीज को, जो आपका हॉट कीज वगैरह है या फिर वेबसाइट वगैरह अगर आप जाते हो उसका शॉर्टकट वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर लोगे। देन अगर आप जाते हो मैक्रो में, ये वो जगह है जहाँ पे आप मैक्रो खुद के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन अगर बात करें इनकी लाइटिंग की, यहाँ पे डिनोट किया गया है कलर से। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है एफएक्स, जिसके अंदर आपको डिफॉल्ट वाले 12 एनिमेशन लाइट्स जो है उसको चूज करने की सहूलियत मिलती है, लेकिन कस्टमाइज करने की सहूलियत आपको पेंटिंग के अंदर मिलेगी। यहाँ पे पर की आरजीबी का लुत्फ आप खुल के ले पाओगे। जो चीजें मैंने ऑनबोर्ड बताई थी पर की आरजीबी के लिए, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज दोस्तों, अगर बात करें ब्लैक आई प्रो से अल्ट्रस की, तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैक्रो का पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी हो गया। तो ओवरऑल इस तरीके से देखें तो ये बेटर वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। एक मिनट रुक जाओ, कैसे साबित होती है वो बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें, आज ब्लैक आई प्रो जो है Amazon में तो अवेलेबल नहीं है, वहां पे हमने प्राइस चेक नहीं कर पाया, लेकिन फ्लिपकार्ट में 3466 रुपीज जो है ऑन रिकॉर्डिंग डेट हमें देखने को मिलती है। वही ऑफिशियल वेबसाइट में अगर देखें तो 3399 रुपीज जो है आपको यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिलती है, जिसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप लगाओगे TBH5 कोड, और उसके बाद जो फाइनल प्राइस आएगा वो 3229 रुपीज 5 पैसे। अब सुनो अल्ट्रस का प्राइस। अल्ट्रस जो है आपको Amazon में 3999 रुपए का देखने को मिलेगा। अभी खरीदने का मतलब नहीं है, कोई सेल में अगर ऑफिशियल वेबसाइट से भी कम प्राइस में देखने को मिल जाए तब जरूर खरीद लेना। फ्लिपकार्ट में बात करें तो 4299 का प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट में 3499 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर TBH5 कोड लगाने के बाद 5% डिस्काउंट के बाद जो फाइनल प्राइस आपको पे करना है वो 3324.05 रुपीज, यानी कि 100 रुपए के डिफरेंस में अगर आपको ब्लैक आई प्रो की जगह अल्ट्रस जैसा कीबोर्ड मिल रहा है, ये कमाल का है। सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर आपको अगर ये की मिलता है, तो मैं आपको सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्लैक आई प्रो की जगह, अगर ये कीबोर्ड अवेलेबल है, अल्ट्रस हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, अगर है तो इसकी तरफ जरूर देखिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, जरूर बताना। कैसे बताओगे? नीचे लाइक वाला बटन जो है आप ही का इंतजार कर रही है। और साथ ही हमारे एडवाइस पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो हेडफोन हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, गेम पैड्स हो, अपने सेटअप में जोड़ने के बाद उसका एक पिक खींचो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techwasn't_official पे भेजो, हम उसको उठा के सीधे वोटिंग पे लगाएंगे। वोटिंग होगी यूट्यूब में, वोटिंग होगी इंस्टा में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मेरे भाइयों का वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।